पहले से इतना यहाँ मेस था, उसको ठीक करते हुए टाइम लगता है, तो सरकार कर रही है और कुछ दिक्कतें हमारे ध्यान में आई हैं और जो समस्याएं अभी आई हैं डेफिनेटली हम सरकार से टेकअप करेंगे कि इनको जल्दी से जल्दी। जम्मू कश्मीर के साथ किए गए थे, स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया, लेकिन यूटी के मुताबिक जो हकूक जम्मू कश्मीर के आवाम को मिलने चाहिए थे उससे जनता महरूम है। और जिसमें डेली वेजेस की बात करें, रैबर खेल की बात करें, NYC मुलाजमी की बात करें, जिन लोगों ने लैंड डोनेट किए थे चाहे स्कूल के लिए या फिर कोई वाटर रिजर्वायर बनाने के लिए, तो इन सबसे जो वादे किए गए थे वो खोखले साबित हो रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह था सर? देखिए, विद इन रूल्स जो है कोई गुनाह नहीं है, विद इन रूल्स कोई गुनाह नहीं है। अगर मेरी आस्था है, मेरी आस्था के कारण मैं छोड़ करके आपको अगर दिक्कत होती है तो वो कहता है, कोई भी आस्था इस प्रकार की बात नहीं कहती है, ठीक है। तो इसलिए लोग बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चों की पढ़ाई है, कई प्रकार की चीजें रहती हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक रेजोल्यूशन लाया है। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन में, हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए एक्स डिप्टी CM निर्मल सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे सर से जम्मू कश्मीर में जो हो बीजेपी ने सबसे पहले स्लोगन लगाया था और ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, लेकिन मौजूदा हालात की बात करें तो बेरोजगारी इस वक्त जो है आसमान कुछ हो रही है। हालांकि मरकज में जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन सेंटर में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और जम्मू कश्मीर का नौजवान जो वो हताश है, क्या कहेंगे? देखिए, जब नौकरी की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं आती। सरकारी नौकरियां तो एडवर्टीजमेंट हो रही है, यूटी सरकार भी उसके लिए कर रही है, उसके प्रोसेस शुरू हुआ है। लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो टारगेट है कि 17,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी और कई प्रकार के जहाँ पर फैक्ट्रीज खुलेंगी, बाकी होगा, उससे क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जकदम नौकरियाँ आ जाएंगी इस प्रकार का किसी भी दुनिया में कहीं नहीं होता। लेकिन उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, जितनी ज़रूरत है उतने उस तरीके की अभी तक नहीं हो पाया। आने वाले वक्त में मुझे लगता है उस वक्त हो गया 370 की मनसूखी के बाद कई सारे वादे जम्मू कश्मीर के साथ किए गए थे, स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया, लेकिन यूटी के मुताबिक जो हकूक जम्मू कश्मीर के आवाम को मिलने चाहिए थे उससे जनता महरूम है। और जिसमें डेली वेजेस की बात करें, रैबर खेल की बात करें, NYC मुलाजमी की बात करें, जिन लोगों ने लैंड डोनेट किए थे चाहे स्कूल के लिए या फिर कोई वाटर रिजर्वायर बनाने के लिए, तो इन सबसे जो वादे किए गए थे वो खोखले साबित हो रहे हैं। देखिए, सरकार इस पर काम कर रही है, SRO 43 की बात है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन पहले से इतना यहाँ मेस था, उसको ठीक करते हुए टाइम लगता है, तो सरकार कर रही है और कुछ दिक्कतें हमारे ध्यान में आई हैं और जो समस्याएं अभी आई हैं डेफिनेटली हम सरकार से टेकअप करेंगे कि इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। लोगों को क्या मैसेज रहेगा आपकी जानिब से, क्योंकि आप पर बीजेपी पर पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को बेहद उम्मीदें हैं, तो क्या मैसेज रहेगा कि कितनी जल्दी जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं मरकज की सरकार की जानिब से, ताकि जम्मू कश्मीर का नौजवान इस वक्त परेशान हाल है उनके साथ इंसाफ हो सके? देखिए, एक तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी, जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट लाना, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, एक तो वो है। दूसरा है कि इमीडिएटली जो हमारे पास पोस्टें अवेलेबल हैं उनको SSRB में भेजना और उसकी रिक्रूटमेंट करवाना। और कुछ ऐसे है जैसे डेली वेजेस है, वो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिसके ऊपर जो है हम चाहेंगे कि सरकार उसके ऊपर कोई पॉजिटिव जो है निर्णय लेके, ताकि जो लोग हैं, जैसे SRO 520 था हमने किया था, उसके ऊपर इसी तरीके का कोई रास्ता निकाल के इसको ठीक किया जाए। निर्मल जी, लाउड स्पीकर का मुद्दा बैरून रियासत से शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर में भी पहुंच चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि लाउड स्पीकर को पूरे तरीके से बैन होना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के ही साबका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि इसमें कोई बीच का रास्ता होना चाहिए। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो लाउड स्पीकर बैन नहीं किया, क्योंकि मैजिस्ट्रेट की परमिशन से जहाँ कोई खास ओकेजन्स होते हैं वहाँ किया जा सकता है। शायद GMC का जो है रेजोल्यूशन भी ये कहता है। लेकिन देखिए, अगर मेरी आस्था है, मेरी आस्था के कारण मैं छोड़ करके आपको अगर दिक्कत होती है तो वो कहता है, कोई भी आस्था इस प्रकार की बात नहीं कहती, ठीक है। तो इसलिए लोग बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चों की पढ़ाई है, कई प्रकार की चीज़ें रहती हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक रेजोल्यूशन लाया है। निर्मल जी, पिछले दिनों जम्मू के साइंस कॉलेज में एक वहाँ पर देखने को मिला कि जब अजान का वक्त था, ऐसे में जब अजान लाउड स्पीकर के जरिए होने लगी तो बच्चे जो उस वक्त तालीम हासिल कर रहे थे साइंस कॉलेज में, तो वो जो है वो सड़कों पर आकर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस की जानिब से उन तमाम बच्चों को हिरासत में लिया गया। क्या लगता है कि हनुमान चालीसा पढ़ना अब इतना गुनाह हो चुका है? देखिए, ऐसा है कि कानून के दायरे में सारी बातें होंगी तो इस प्रकार की नौबत आनी नहीं चाहिए।
इसीलिए जीएमसी ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है और उसमें एक्सेप्शन रखा है कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट जो है तहसीलदार या डिप्टी कमिश्नर पर परमिशन दे सकता है खास ओकेजन के लिए, कई बार ऐसे समागम होते हैं उसके लिए, अगर इसका निकालेंगे तो इस प्रकार की बात दो कम्युनिटी सामने सामने आए, इस प्रकार की नौबत ही नहीं आएगी। हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह था सर? देखिए विद इन रूल्स जो है कोई गुनाह नहीं है, विद इन रूल्स कोई गुनाह नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर से फार्मर डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब तफसील से दिया है और जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का जो इस वक्त मुद्दा जो इस वक्त सुर्खियों में है और जम्मू कश्मीर का नौजवान इस वक्त बेरोजगारी से परेशान हाल है, उन सब पर इन्होंने हमारे साथ चर्चा की है। आप लोग अपनी राय जो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।